दुर्घटना और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कार्रवाई अपेक्षित है, इस पे तहेंद्र जी जो है अपना प्रस्तुतिकरण देंगे, क्योंकि परिचालन ही वो विभाग है जिस विभाग के लिए सारे लोग मिलके सारे संसाधन जुटाते हैं और अंतोगत्वा वो कितना स्मार्ट है इस पे ही सारा परिचालन डिपेंड करता है। इसीलिए परिचालन का को हम मास्टर डिपार्टमेंट कह सकते हैं और वो कैसे करता है उस सीनियर जो कोचिंग साहब ने अभी आपको इसके बारे में परिभाषित कर दिया और थोड़ी सी बातें भी बताई, लेकिन जहां से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि ऑपरेटिंग विभाग को जो दिया गया समय था वो 16:30 से 17:15 था और यही अधिकांशतः स्टेशन पर भी होता है कि ट्रेन 4 बजे आने वाली होती है, लेकिन आती वो 15 बजे है, सॉरी 17 बजे है। और इसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाता है? स्टेशन मास्टर को। सबसे ज्यादा परेशान किसको किया जाता है? स्टेशन मास्टर को। और वही चीज मैं यहाँ पे भी कहना चाहता हूँ, बस उसी की एक छोटी सी झलक है कि ये जो हमारी पीपीटी बनाई गई है 45 मिनट की थी और समय कितना हुआ है? 17:45। और ये 45 मिनट अगर चलेगी तो छुट्टी होनी है आपके 18 बजे, लेकिन छुट्टी होगी कितने बजे? 18:30 में। और मैं इसको पूरा करूंगा, मतलब इसका 18:30 पे आपकी छुट्टी होगी। आपके मन में कुछ विचार आया होगा, आपके मन में कुछ गुस्सा आई होगी कि जो समय 18 बजे खत्म हो जाना था वो 18:30 पर होगा। ऐसा ही डेली फेस करते हैं हमारे स्टेशन मास्टर। और उन कंडीशन में करना क्या होता है? सबसे पहले जो सीनियर डीएसपी साहब ने बताया था कि सबसे पहले हमें घबराना नहीं है और ऐसे ही मुस्कुरा के जवाब दे देना और कहना क्या है, एक ऐसा आंसर जो हो सकता है पॉसिबली पूरा हो जाए या ना पूरा हो जाए, कि मैं आपको 18 बजे तक ही रखूंगा, मैं अपना समय केवल 45 मिनट का जो था वो 15 मिनट में पूरा कर दूंगा। अब बात आती है हमारे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में होता क्या क्या है। पहला तो ये कि हमारे यातायात निरीक्षक इतना अच्छे, इतना एक्सपीरियंस और अपने कार्य में कर्मठ है कि उन्हें कुछ काउंसिल करने की, उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी हमारा एक शेड्यूल बनाया गया है, एक ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से एक शेड्यूल बनाया गया है। नेक्स्ट करते हैं। एक शेड्यूल बनाया गया है जिसके अंतर्गत हम अपने पूरे डिपार्टमेंट को रन कराते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है, जो सबसे जरूरी होता है, SWR GWR, जिसके आधार पर हम अपने परिचालन कार्य को आगे बढ़ाते हैं प्रत्येक स्टेशन के द्वारा। सबसे पहले SWR GWR होता क्या है, जहाँ जो अन्य डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर बैठे हुए उनकी जानकारी के लिए, बाकी सारे लोग जानते ही हैं कि समय समय पर हम इसकी स्क्रूटनी करते हैं और इसमें जो ऑपरेशन की आवश्यकता होती है वो ऑपरेशन किए जाते हैं। एक निवेदन क्या होता है कि अभी जैसे हमारे यहाँ अभी स्क्रूटनी कराई गई और जांच कराई गई कि हमारे SWR में और जो फिजिकली वहां पर है उसमें यदि कोई कमी है तो उसको लिख करके दिया जाए और उसकी लिस्ट बनी हुई है, उसके ऊपर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने सहयोग किया, उसको पूरा करवाए। इस तरीके से ये निरंतर होता है और इसमें हम आगे डिपार्टमेंट से, जैसा सीनियर डीएसपी साहब ने कहा कि परिचालन विभाग से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वह सहयोग करे, वैसे ही हम अन्य विभाग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रेजेंटेटर उनके, उनसे हम यह अपेक्षा करते हैं कि वो भी हमें इन सब कार्यों में सहयोग उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट। अब दूसरा क्या होता है, संरक्षा बैठक। जैसा कि सबने बताया कि संरक्षा ही सर्वोपरि है और जिसके कारण ये सम्मेलन हो रहा है, तो वैसे ही या वर्ष में एक बार हुआ है, परंतु हम परिचालन विभाग के द्वारा सभी लोग मिलकर के यह संरक्षा बैठक प्रति माह करते हैं। हम अपने सारे यातायात निरीक्षक SS के माध्यम से उनके साथ में बैठ करके उनके साथ में डिस्कस करते हैं, यानी श्रेणी के साथ में प्रत्येक माह मंडल कार्यालय में संरक्षा बैठक करते हैं और यानी श्रेणी को मंडल स्तर पर काउंसलिंग करी जाती है। उन्हें काउंसलिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी कहीं पर भी किसी प्रकार की, जैसा अमिताभ सर ने कहा कि मानवीय भूल ना होने पाए, इसलिए हम लोगों को उत्साहवर्धित करते रहते हैं, इस बारे में जागरूक करते रहते हैं कि किसी भी प्रकार से कहीं भी छोटी से छोटी भी मानवीय भूल ना होने पाए। या जैसा सीनियर डीएसपी साहब ने बताया कि जेपीओ आते रहते हैं और इस तरीके की नई नई चीजें आती रहती हैं, उनके बारे में हम निरंतर अपने लाइन कर्मचारियों जो हमसे बहुत दूर बैठे हैं, जिनको हम नहीं मिल सकते हैं, वो अपने यातायात और SS के माध्यम से हम अपनी बात वहां तक पहुंचाते हैं और छोटी छोटी चीजों के बारे में जागरूक बनाते हैं। नेक्स्ट सर। ये जैसा लाइन कर्मचारियों की काउंसलिंग हम लोग इसी तरीके से, क्योंकि
जो बहुत दूर बैठे हुए हैं उनसे हम कैसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो हमारे यातायात निरीक्षक होते हैं, उनको हम काउंसिल करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और फिर हम अपनी बात जो हमें पहुंचानी होती है उन तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट सर। परिचालन संरक्षा अभियान निर्देश और परिपत्र। अमिताभ सर ने बताया था कि अभी सर्कुलर अभियान और इस तरीके से निकालते रहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि मीटिंग्स हमारी डिले हो जाती है, या कभी कभार ऐसा होता है कि मंथ के बिगिनिंग पे ही हो गई और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो समय की जरूरत के अनुसार है और सभी तक पहुंचानी है, तो उसका एक माध्यम यह होता है कि हम सर्कुलर निकालते हैं या इस तरीके से अभियान चला करके। जैसे एक अभी घटना हुई जो डिरेलमेंट हुआ गोंडा में, अब वो एक किरकिरी सी बन गई जो दिमाग में कि कहीं ऐसा दूसरे स्टेशन पे भी ना हो जाए, इसलिए हमने वहां पर उस तरीके का एक अभियान चला दिया, सेफ्टी की तरफ से चलाया गया, जिसको हम लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। वैसे ही छोटी छोटी चीजें इस तरीके से हम अपने डिपार्टमेंट में परिचालन संरक्षा अभियान, परिचालन संरक्षा निर्देश और परिचालन संरक्षा परिपत्र निकाल करके जो ये सारे स्टेशन मास्टर को दिए जाते हैं, अवगत कराया जाता है और उनसे एश्योरेंस लिया जाता है। फिर निरीक्षण की बात होती है। जैसा आप सारे लोग जानते हैं कि ये थोड़ी कठिन चीज होती है निरीक्षण, सबके मन में यही विचार रहता है कि कहीं कोई अधिकारी ना आ जाए किसी समय निरीक्षण। वैसा ही हम लोग भी ये सेफ्टी के द्वारा एक शेड्यूल निरीक्षण किया जाता है, उसके माध्यम से परिचालन विभाग की तरफ से एक शेड्यूल फिक्स किया जाता है, उसके माध्यम से, और अन्य जो रेलवे बोर्ड की तरफ से या जो भी निरीक्षण का शेड्यूल फिक्स होता है उस तरीके से हम लोग पूरे मंडल में निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के अंतर्गत भी काउंसलिंग करी जाती है, या कभी कोई गलत चीज मिलती है तो उसको तुरंत बताया जाता है, समझाया जाता है और उचित कार्रवाई करी जाती है उसके प्रति। नेक्स्ट सर। निरीक्षणों का विश्लेषण, शायद ये आप लोगों को ना पता हो, इसके बारे में मैं एक छोटी सी चीज ये बताना चाहता हूँ। ये निरीक्षणों का विश्लेषण जो है, इसके लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसा आपको लगता होगा कि ये रोज रोज निरीक्षण हो रहे हैं, इतने सारे निरीक्षण हो रहे हैं, तो उसका एक छोटा सा संदेह आपके मन में होता है कि इतने सारे निरीक्षण हो जाते हैं तो इनसे होता क्या है। इनके माध्यम से हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको सुधार करते हैं जो कहीं पर भी कोई गलती होती है। इसके लिए हमारे मंडल में वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक श्री अनूप कुमार जी के गाइडेंस से एक पूरी टीम गठित करी गई है, और यह टीम क्या करती है कि मंडल में किसी भी अधिकारी के द्वारा या किसी भी यातायात निरीक्षक के द्वारा कोई भी अगर निरीक्षण किया जाता है और उसका निरीक्षण नोट मंडल तक आता है, तो हमारी टीम उसको बड़ी सूक्ष्मता से जांच करती है। अभी हम आगे इसमें दिखाएंगे, एक पोर्टल भी हमने बना रखा है, उस पर एक छोटी छोटी चीज डाली जाती है। यदि कभी भी उसमें यह लिखा होता है कि एक बल्ब भी फ्यूज है, तो उसको भी हम अपने उस पोर्टल में अंकित करते हैं कि गोला का प्लेटफॉर्म नंबर 2 का एक बल्ब फ्यूज था। और फिर उसके बाद में शायद बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर जिनके पास हमारी टीम का फोन भी पहुंचा होगा कि सर ये निरीक्षण हुआ था और इसमें ये डिफिशियंसी उठाई गई, क्या आपके यहाँ सही हुआ कि नहीं हुआ। यदि वो सही हो गया होता तब तो ठीक है, यदि वो सही नहीं हुआ होता है तो उसकी भी हम एक लिस्ट बनाते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट को प्रत्येक महीने में या 15 दिन पे जैसा की जरूरत होती है उस तरीके से हम उनको पत्र भिजवा करके, रिमाइंडर भिजवा करके उसको पूरा कराने की कोशिश करते हैं। परंतु क्षमा प्रार्थी है, यदि अभी भी कहीं पर कोई भी काम पेंडिंग है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी पूरा करवा दें। कौशल सेल, यह एक बहुत ही अहम चीज है और अभी इसके प्रति एक संरक्षण निर्देश भी डाला गया है, परिचालन विभाग द्वारा जारी किया गया है। कौशल एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, शायद इसको थोड़ा सा कुछ लोग तवज्जो नहीं देते हैं और उससे बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो सकती है। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताऊंगा। अभी एक छोटी सी मानवीय भूल, जैसा अमिताभ सर ने कहा था वैसा ही हुआ। एक गाड़ी डाउन है जगह गोंडा से 4 बजे चली 18 तारीख में, और 18 तारीख में ही कौशल इंप्लीमेंट किया गया जो इफेक्टिव था सवेरे 8 बजे से, और वह गाड़ी गोंडा से चल करके परसा तिवारी में 12:30 बजे पहुंची और एलपी ने उसको डीसीआर कर दिया, वो स्टेबल हो गई 13:30 बजे। राइट, कौशल दिया गया था 4 बजे के करीब में, और जो कौशल चल रहा था टिनीच और गोविंद नगर के बीच में, वह इफेक्टिव था 8 बजे से। स्टेशन मास्टर ने जब नए क्रू आए, स्टेशन मास्टर ने गाड़ी तैयार करवाई और एक छोटी सी गलती करी। क्या गलती करी? उन्होंने पुराना कौशल उठाया और जो कौशल उन्होंने मंगवाया उन्होंने गोंडा से नया कौशल मंगवाया,
छोटी सी गलती ये करी कि उन्होंने बहुत सुपरफिशियली देखा। उसका कारण क्या था कि इतना ज्यादा हैवी ट्रैफिक होता है, इतना ज्यादा काम होता है सेशन मास्टर के पास में कि एक एक क्वेश्चन पढ़े ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट गलती कहाँ पे हुई, उन्होंने जब ये देखा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने 21, जो पुराना वाला वो लेके आया था एलपी जिसने जो सबमिट किया गया था, और जो उन्हें नया मिला था उसको भी उन्होंने देखा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 21 पुराने वाले में भी थे, 21 इसमें भी थे। उन्होंने क्या किया कि लिखना उचित ना समझे और उन्होंने वही का आंसर पकड़ा दिया। गलती कहां पे हो गई कि जो दूसरे या तीसरे नंबर का क्वेश्चन था वो चेंज हो गया था। कोई क्वेश्चन ऐसा था जो हट गया था 8 बजे से और उसकी जगह पे दूसरा क्वेश्चन लग गया था और वही क्वेश्चन उन्होंने पुराना अपना साइन करके दे दिया। अभी क्या है, ऐसा फिलेबल, ठीक है ना, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, उसको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ही तो ये मानवीय गुण, उसने काम भी किया लेकिन बस थोड़ी सी सजगता नहीं दिखाई, इसलिए उसे ऐसे फिलेबल मिलेगा। तो इस तरीके की कोई गलती ना हो, इसके लिए वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक के गाइडेंस से ये एक अलग क्वेश्चन सेल बनाई गई है। आप सभी के पास नंबर है, यदि कभी भी कोई गाड़ी डीसीआर होती है या कभी भी कोई गाड़ी चलानी है या सुबह 8 बजे वाली ड्यूटी में आपको लगता है कि हमारे यहाँ से क्वेश्चन दिया जाएगा, तो जल्दी से जल्दी वहां पर फोन करके एक बार जल्दी से अपने क्वेश्चन मैचअप कर ले कि हाँ ये है कि नहीं है। यदि उसमें कोई चेंज हुआ होगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा, अगर चेंज नहीं हुआ होगा तो भी आपको पता चल जाएगा। That's it. The time is 5:59 and we are operating. We do what we say. Thank you.